आज हम आपके लिए हाउ टू राइट एन ऐसे का पार्ट 3 लेके आए हैं। देखिए, हमने प्रीवियस अपनी जो 2 वीडियो बनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें हमने आपको एक वंडर ऑफ साइंस के ऐसे का एक्सप्लेनेशन किया था। तो स्टूडेंट्स 2 प्रकार से ऐसे लिखते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो याद करके लिखते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके अपने थॉट्स को लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर आप याद करके लिखते हैं फिर भी आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट और कैसे कैसे नंबर सिस्टम ऐसे में होता है, कैसे कहाँ कितने नंबर दिए जाते हैं, कितने मार्क्स दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अरुण शर्मा आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने अपने प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आपको एक ऐसे का एक्सप्लेन करके बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्मेट लिखते हैं और कैसे हमको अपने थॉट्स को कन्वर्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है हेडिंग की। तो सबसे पहले हमारे ऐसे की जो भी हेडिंग होगी या जो जिसको हम बोलते हैं टाइटल, उसको हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हम ऐसे की हेडिंग या टाइटल को लिखते हैं, और उसके बाद में हम लिखना स्टार्ट करते हैं आउटलाइंस। उसके बाद में हमें आउटलाइंस लिखनी होती हैं। ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना है। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और क्या थॉट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें। तो हमको आउटलाइंस लिखनी रहती हैं। आउटलाइंस मतलब क्या होता है, हम अपने पूरे ऐसे में क्या लिखने वाले हैं हम बाहरी रूपरेखा के रूप में पहले ही हम अपने एग्जामिनर को बता देते हैं। आउटलाइंस क्या होती हैं, देखिए, हम अपने ऐसे में जो कुछ भी लिखने वाले होते हैं उसका हम एक छोटा सा ट्रेलर यहाँ पर बता देते। तो आउटलाइंस को आप एक ट्रेलर बोल सकते हो, जिसमें आप ये बता देंगे कि पूरे ऐसे में क्या फिल्म चलने वाली है। तो जैसे हम आउटलाइंस बनाएंगे तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि आप पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं, और उन्हीं को आप डिस्क्राइब करके आगे अपना पूरा ऐसे या आर्टिकल बना सकते हैं। याद रखिए, आउटलाइंस में आपने जो हेडिंग जिस नंबर पर रखी है, ऐसे लिखते समय आपको वो हेडिंग उसी नंबर पर लिखनी पड़ेगी। इस बात का विशेषता सभी लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमको एक ऐसे राइटिंग में या आर्टिकल राइटिंग में जो लिखना होता है वो लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम उस चीज के बारे में क्या जानते हैं, या मान लीजिए अबाउट। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक हमको दिया गया है ऐसे राइटिंग के लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए, वो टॉपिक क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको हम कहाँ तक समझते हैं। फिर इसके बाद में आपको जो दूसरी हेडिंग बनानी होगी वो आप बना सकते हैं, या तो आपको उस चीज से, उस टॉपिक से कोई ना कोई कॉजेज होंगे उसके, या उसके कोई इफेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बैड टॉपिक है तो बैड टॉपिक के कॉजेज भी रहते हैं, कारण भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन हमने बता दिया कि पॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम बता देते हैं कि पॉल्यूशन के कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी अगली हेडिंग में क्या बता देते हैं, चलो इसको अलग से कर लेते हैं, इसको एक अगली हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, बैड टॉपिक गुड टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो पहले बैड टॉपिक समझा देता हूं। तो बैड टॉपिक में अगली हेडिंग आप बना देंगे कॉज। कॉज में आप क्या बताएंगे, कारण। वो जो टॉपिक आपको दिया गया है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, वो आप इस टॉपिक में, सॉरी इस हेडिंग में अपने बता दीजिएगा। उसके बाद में जो अगली हेडिंग आपको बनानी है वो हो जाएगी आपकी इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट में क्या होता है, यानी जब कोई टॉपिक आपको दिया गया तो आपने बताया कि जैसे पॉल्यूशन है क्या, फिर आपने बताया कि पॉल्यूशन के कारण क्या है। अब पॉल्यूशन का आप पर कुछ ना कुछ इफेक्ट भी पड़ रहा होगा। तीसरी हेडिंग आप क्या बना सकते हो कि उससे आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम फोर्थ हेडिंग अपनी बना देंगे
सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, जब कोई समस्या है, उस समस्या का कोई कारण है, उस समस्या से हम पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उस समस्या का समाधान भी चाहते होंगे। और चाहते क्या होंगे, उसका कुछ ना कुछ समाधान आपके माइंड में चल रहा होगा। हमारे माइंड में हमेशा सजेशन चलते रहते हैं, सुझाव चलते रहते हैं। तो जो भी हमारी तरफ से हम समाधान उसका देख पाते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, हम उसको यहाँ लिख देते हैं। तो वो हमारी अगली हेडिंग बन जाती है और इसमें हम जो भी समाधान हमारे होते हैं उनको लिख देते हैं। और लास्ट में जाके हम अपनी लास्ट हेडिंग बनाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको जो है पॉजिटिव मैसेज देना है। कंक्लूजन में क्या मैसेज देना है, पॉजिटिव मैसेज देना है। तो वैसे तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा, कंक्लूजन में हम वो बताते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप कंक्लूजन में अपना अगर आप कंक्लूजन में हेडिंग लिखना चाहते हैं तो कंक्लूजन में हमेशा आप एक पॉजिटिव रिएक्शन दीजिएगा। तो आपको कंक्लूजन में क्या करना है, पॉजिटिव रिएक्शन देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कोई टॉपिक आया लेकिन वो गुड है, यानी उससे हमको कोई नुकसान नहीं है, तो उस पर आर्टिकल या ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, गुड टॉपिक के अकॉर्डिंग जब अपन कोई भी ऐसे लिखते हैं तो ध्यान रखिए, हमारी पहली हेडिंग वही रहेगी जो हमने बैड टॉपिक में लिखी थी। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डिफरेंस इतना रहेगा, मान लीजिए वहां पॉल्यूशन था तो आपने पॉल्यूशन के बारे में लिख दिया कि पॉल्यूशन है क्या। मान लीजिए यहाँ पर आ गया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, वो इसमें आप लिख देंगे। अब मान लीजिए जब कोई गुड टॉपिक है तो वो गुड टॉपिक तब होगा जब उससे आपको कोई ना कोई लाभ हो रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो अगली हेडिंग इसमें बनाएंगे वो बनाएंगे टाइप्स, या उसकी क्वालिटीज भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, या तो हम उसके टाइप्स लिख सकते हैं कि उसके प्रकार क्या हैं, या किस किस प्रकार से वो हमको लाभ पहुंचा रहा है, या उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या बता सकते हैं, आप उसके प्रकार हमको समझा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली अपने एग्जाम में आप उसके प्रकार लिख सकते हैं। टाइप्स लिखने के बाद जो हम अपनी अगली हेडिंग बनाएंगे वो हम बनाएंगे एडवांटेज। क्योंकि जब कोई टॉपिक, देखिए जब कोई टॉपिक अच्छा है तो उससे आपको कोई ना कोई लाभ हो रहा होगा। जब कोई टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो सीधी सी बात है, आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे। तो हम अपनी अगली हेडिंग बना देंगे एडवांटेज। इसमें आप उसमें क्या लिखोगे, आप लिखेंगे उससे होने वाले लाभ, यानी जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ लाभ होंगे। तो इस टॉपिक में आप अपने उन लाभ को दर्शाइएगा, उन लाभ को लिखिएगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे गुड टॉपिक में, अगली हेडिंग हमारी वही रहेगी सॉल्यूशन। बस अंतर इतना है, इसको सॉल्यूशन की जगह हम बोल देंगे सजेशन। हम क्या बोल देंगे इसको, सजेशन। यानी देखिए कोई भी गुड टॉपिक हो, कितना भी गुड टॉपिक हो, लेकिन फिर भी उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता रहती है। और इंप्रूवमेंट के लिए जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं सजेशन, जो हम अपने आप को दे सकते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं। तो उस गुड टॉपिक के लिए भी कुछ ना कुछ सजेशन हमारे माइंड में चल रहे होंगे, उन सजेशंस को हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फोर्थ हेडिंग में आप क्या लिखोगे, सुझाव, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या सुझाव आपके माइंड में चल रहे हैं उनको आप यहाँ अपनी फोर्थ हेडिंग में लिख सकते हैं। और लास्ट हेडिंग अपनी सिमिलर रहती है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने आपको फिर से बता दिया, कंक्लूजन में आपको क्या करना रहेगा बेटा, कंक्लूजन में आपको जो है पॉजिटिव रिएक्शन देना होगा। यानी वैसे तो वो गुड टॉपिक है ही, लेकिन उसके अलावा भी आप उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने अपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू कंक्लूजन में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब देखिए ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंस क्या है। आप ये मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एक ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट समझाया और उसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या थॉट्स उसमें लिखने हैं, गुड टॉपिक कैसे लिखना है, बैड टॉपिक कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बताई। अब आर्टिकल राइटिंग में आपको क्या करना होगा, यही सारी चीजें लिखनी होंगी, बस आप ये हेडिंग ना बनाएं,
उसमें आपके जो भी थॉट्स हैं आप अपने माइंड में रखें कि मुझे 3 लाइन इंट्रोडक्शन की लिखनी है। जैसे आपको पता है कि मुझे 3 लाइन इंट्रोडक्शन पर लिखनी है और 3 लाइंस अपने टाइप्स पर लिखनी है और 3 लाइंस किस पर लिखनी है, एडवांटेज पर। ऐसे ही आप अपने माइंड में रखें, आप इनको अपने माइंड में रखें, लेकिन इनकी हेडिंग ना बनाएं। जब आप इनकी हेडिंग नहीं बनाते, सीधा का सीधा संक्षिप्त में लिख देते हैं, छोटे संक्षिप्त में लिख देते हैं, कम से कम शब्दों में लिख देते हैं, तो वो हो जाता है आर्टिकल। और जब उसको आप फुल डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो हो जाता है ऐसे। अब देखिए, अगर आप एक ऐसे लिखते हैं तो उसमें मार्क्स सिस्टम क्या रहता है, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, जब आप अपनी आउटलाइंस लिख देते हैं, यानी जब आप ऐसे राइटिंग देखिए, जब आप अपने ऐसे में हेडिंग बना देते हैं तो उस हेडिंग का आपको 1 नंबर मिल जाता है। जी हाँ, आप पूरा निबंध ना लिखें, आपका पूरा निबंध गलत हो, फिर भी आपको हेडिंग का 1 नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक उसी तरह जब आप अपनी आउटलाइंस लिख देते हैं तो आउटलाइंस के आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। आउटलाइंस के कितने नंबर मिल जाते हैं आपको? 2। मान लीजिए आपने अपने ऐसे में बहुत सारी गलतियां कर दी, तो आप डरे ना, आपको 1 नंबर टाइटल का और 2 नंबर आउटलाइंस के मिलेंगे ही मिलेंगे। आउटलाइंस के बाद में हम ये जो पूरा जो हम मैटर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं ओवरऑल, इसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंटेंट। ध्यान रखिए, कंटेंट के हमको 3 नंबर मिलते हैं। कंटेंट के हमको कितने नंबर मिलते हैं? 3। यानी आप इसमें जो कुछ भी लिखने वाले हो इसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ स्पेशल चीजें लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो स्पेशल चीजें क्या हैं जो आपके ऐसे में 4 चांद लगा देंगी। अब फिलहाल 3 और 2 5 और 1 6, 1 नंबर आपका रह जाता है। 7 नंबर का ऐसे राइटिंग आता है एमपी बोर्ड में। तो अब ये 1 नंबर आपको कहां से मिलेगा? तो 1 नंबर बेटा आपका रहता है ग्रामर के लिए। यानी ग्रामर से रिलेटेड अगर आप कोई भी मिस्टेक अपने ऐसे राइटिंग में करते हो तो उसका आपका 1 नंबर कट जाता है, और अगर अच्छा लिखते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। तो ये टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 7। लेकिन ये 7 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप परफेक्ट फॉर्मेट को यूज करोगे और सारी चीजें परफेक्टली लिखेंगे। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप मान लीजिए आपका कंटेंट 3 नंबर का, लेकिन वो थोड़ा आपने कम लिखा है, यानी जितनी डिमांड थी उससे थोड़ा बहुत कम लिखा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसकी भरपाई जो हम स्पेशल चीजें लिखेंगे वो कर देती है। वो स्पेशल चीजें क्या हैं? मान लीजिए कोई कोट है, जैसे कि यहां लिख देता हूं मैं, कोई भी कोट या कोई भी लाइन जो किसी महान पुरुष के द्वारा कहे गए हैं, उनको अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं भी ऐसे में इन्वॉल्व करते हैं, उनको लिखते हैं, तो इन कोट और इन लाइंस के आपको स्पेशल मार्क्स मिल जाते हैं। या मान लीजिए यही मार्क्स जहां पर आपके नंबर कटने की संभावना होती है, पॉजिबिलिटी बन जाती है, वो पॉजिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और ये कोट्स और लाइंस आपको बचा लेती हैं, क्योंकि ये कोट्स और लाइंस आपके ऐसे राइटिंग में 4 चांद लगा देते हैं। ध्यान रखिए, पीछे मैंने प्रीवियस जो पार्ट डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैंने आपको एक ऐसे कन्वर्ट करके बताया है कि हम अपने थॉट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेन करके बताया है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है और कैसे कैसे हमको मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए पार्ट 3 ही होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे बनाकर लिखना चाहते हैं तो ये पार्ट 3 आपके लिए पार्ट 1 होगा। ठीक है, एमपी बोर्ड में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनमें से ऐसे मोस्टली पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एमपी बोर्ड के 10th और 12th के बच्चे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद कर लें, काफी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। अगर आप दूसरे नंबर पर जाना चाहते हो तो दूसरे नंबर पर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स या इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ले सकते हैं, जैसे कि उसमें कोविड भी आ सकता है, कोविड-19 का एक पैराग्राफ या एक ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि वो करेंट प्रॉब्लम है इंडिया की या पूरे विश्व की। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखना होता है, क्या थॉट्स होते हैं और एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट होने वाले हैं।
इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।